हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका जीडीटी एजुकेशन में। आज के इस क्लास में यानी आज के इस वीडियो में आप लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 6 हिंदी, अध्याय 6 जिसका शीर्षक है बिहारी के दोहे। ठीक है, बिहारी के दोहे इतने सुंदर सुंदर दोहे जो प्रत्येक दोहे से यानी प्रत्येक दोहे से आप कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो आइए देखते हैं कि बिहारी के दोहे में किन किन बातों का जिक्र हुआ है, क्या क्या हमें सीखने को मिलती है। चलिए, आपका शीर्षक क्या है बच्चों? बिहारी के दोहे। बिहारी के दोहे। ठीक है, पहला दोहा है, कहते हैं बिहारी जी। ठीक है, बिहारी में ही लिखा है इसलिए है बिहारी के दोहे। सबसे पहले जानिए बिहारी जो रीति काल के प्रमुख कवि थे। रीति काल में जैसे कि भूषण जी आते हैं तो ये भी रीति काल के ही कवि थे। ठीक है, रीति काल समझते हैं ना, जिस टाइम में जो है राजा रानियों का जो है रूप, सौंदर्य, रहन सहन, खान पान, उसके बाद जो है उसका सुख सुविधा में जो डूबे रहते थे राजा सब, भोग विलास में, वो काल था रीति काल। लेकिन उस टाइम में इन्होंने राजा को छोड़ के, राजा रानी को छोड़ के कुछ अलग रचा, तो इसलिए बिहारी का कुछ अलग महत्व है। तो कहता है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, यानी बिहारी जी कहते हैं, माता राधा से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे राधा माँ, आप मेरी भव की जो बाधा है ना उसको क्या कर लो, हर लो। यानी मेरे जीवन की जो बाधाएं हैं उसको आप क्या कर लो, हर लो। हम लोग भी संकट में पड़ते हैं तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, मेरी जो बाधाएं हैं आप क्या कर लीजिए, हर लीजिए, अर्थात दूर कर दीजिए। तो बिहारी जी कहते हैं कि मेरी भव की बाधा, जीवन की बाधा जो है ना, हरो। किससे कहते हैं हरने के लिए? राधा माता से। कहते हैं जा तन की झाई पड़े श्यामू। यहाँ पे श्यामू मतलब हो गया बच्चों श्याम, यानी श्री कृष्ण जी। कहते हैं कि जिस प्रकार आपकी तन की छाया से, झाई आपकी तन की छाया से, ठीक है, छाया से जो है ना, कहते हैं श्याम यानी श्री कृष्ण जी हरित दुती होए, यानी श्री कृष्ण जी का जो सावला वर्ण है, सावला रंग है, वह हरे रंग के प्रकाश से, दोहरे प्रकाश से चमक उठते हैं। मतलब क्या, और भी सुंदर लगने लगते हैं। श्री कृष्ण जी तो पहले से ही सुंदर हैं, लेकिन पहले से ही अच्छे दिखते हैं, लेकिन माता, आप माता भी गौर वर्ण की होती है, माता भी तो देवी की ही अवतार है, माता लक्ष्मी की साक्षात अवतार है। तो मतलब बिहारी जी कहते हैं कि जब आप प्रभु के पास होते हैं ना, प्रभु के सम्मुख होते हैं ना, तो लगता है कि आपके प्रकाश से, आपके आभा से श्री कृष्ण जी और भी हरे रंग से क्या हो चुके, प्रकाशित हो गए, और भी चमक उठे, यानी और भी सुंदरता उनकी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इसी प्रकार मेरे जीवन में जो बाधाएं हैं, अगर आप मेरे ऊपर कृपा करेंगे तो मेरे जीवन की भी बाधाएं उसी तरह क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी, और हम भी श्री कृष्ण की तरह चमक उठेंगे। अर्थात चमकने का मतलब मेरे जीवन में भी गमों का क्या होगा, नाश होगा, और खुशियों का क्या होगा, आगमन होगा। समझ गए आप लोग? चलिए अब अगला, पहला में किसी को दिक्कत? चलिए, कहता है जप माला छापे तिलक सरे न एको काम। बिहारी जी ने बड़ा जबरदस्त दोहा यहाँ पे जो है पहले भगवान से शुरू किया है, पहले भगवान से अर्जी प्रार्थना कर लिए हैं, अब आगे देखिए अब क्या क्या करते हैं। बहुत ही अच्छा दोहा है ये। कहते हैं जप माला छापे तिलक। जप माला मतलब माला का जाप करना, छापे तिलक, तिलक मतलब तिलक को लगाना। लोग साधु संत कई होते हैं ना कि दिखावटी भी करते हैं, कई ओरिजिनल होते हैं तो कई दिखावटी होते हैं। यहाँ से यहाँ तक लगाए होते हैं, गर्दन में, बाजू पर, इधर उधर लगाए होते हैं, और दिखाएंगे कि हम बहुत बड़े संत हैं, साधु हैं, महात्मा हैं। तो देख लीजिए, कहता है कि जप माला छापे तिलक सरई न एकू काम, मन काचे नाचे वृथा साचे राचे राम। यानी जप माला यानी माला का जाप करने से, छापे तिलक यानी तिलक छापने से, कहता है सरे न एकू काम, एक भी काम नहीं होता। कहता है मन कांचे, आपका मन कांचे अर्थात कच्चा है। कच्चा मतलब क्या, अपवित्र है ना, आपका मन कच्चा यानी अपवित्र है, और व्यर्थ में आप नाचे यानी नाचते फिरते हैं, दिखावा करते हैं कि हम तो बहुत बड़े साधु संत महात्मा हैं, पुजारी हैं, भक्त हैं। तो कहता है कि ये सारा का सारा क्या है, व्यर्थ है, ये सारा का सारा आपका जो है व्यर्थ है, बेकार है। कहते हैं साचे राचे राम, और जिसका साचे यानी मन सच्चा है, पवित्र है, उसी के हृदय में राम का वास होता है, और उसी पर राम क्या करते हैं, अपनी कृपा बरसाते हैं। क्लियर?
चलिए एक बार रिपीट करते हैं। कहता है जप माला छापे तिलक सरे न एको काम, मन कांचे नाचे वृथा साचे राचे राम। कि कहते हैं कि माला का जाप करने से, माथे पर तिलक छापने से, सरे न एको काम, यानी एक भी काम नहीं होता। यानी भक्ति जो है दिखावटी भक्ति नहीं होनी चाहिए, सच्ची भक्ति हृदय से होनी चाहिए। फिर कहते हैं मन कांचे नाचे वृथा, कि आपका मन कच्चा यानी अपवित्र है और व्यर्थ में आप नाचते हैं। सुबह शाम लंगोटी लपेटे ठंडी में कपकपा रहे हैं, थरथरा रहे हैं और घंटी लेके अगरबत्ती लेके ऐसे परिक्रमा कर रहे हैं, लेकिन मन में जो है कहीं और, हाँ कहीं और ध्यान है, हृदय शुद्ध है ही नहीं, साफ है ही नहीं। तो ऐसा दिखावा करने से कोई फायदा नहीं। सच्ची भक्ति इतना दिखावा करने से नहीं, घर में शांति से बैठ के भी आराधना करने से, एक बार भगवान का भक्ति भजन मन से याद कर लिए, वही सच्ची भक्ति है। कबीरदास जी के अनुसार, कबीरदास जी कहते हैं कि सच्ची भक्ति में दिखावटी नहीं होनी चाहिए, दिखावा आडंबर नहीं होना चाहिए। तो बिहारी जी का भी वही मानना है कि ऐसे जो आप व्यर्थ में नाचते फिरते हैं ये भक्ति नहीं, भक्ति तो हृदय से होती है। और कहते हैं साचे राचे राम, उसी के हृदय में भगवान राम का वास भी होता है और उन्हीं व्यक्ति पर भगवान अपनी कृपा भी करते हैं जो दिखावटी नहीं होते। समझ गए? बढ़े आगे, चलिए आगे। आगे कहता है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भव हनु हसे दैन कहे नटी जाए। बड़ा बढ़िया दोहा है। कहता है कि बतरस लालच, बतरस मतलब हो गया बातों की लालच में आकर, ठीक है। लाल की मुरली धरी लुकाए, लाल मतलब श्री कृष्ण की मुरली माता राधा क्या करती है? छिपा लेती है, ठीक है। कहता है सौह करे, जब भगवान श्री कृष्ण को उन पर शंका होती है, कहते हैं भव हनु हंसे, तो वो हंसने लगते हैं, है ना। तो हंसने लगते हैं, जब हंसते हैं और जब उनसे मांगते हैं कि मतलब दो मेरी बांसुरी दो, तो वो देने से क्या करती है? मुकर जाती है। कौन मुकर जाती है? राधा। और राधा माता वहां रुकती क्यों है? बांसुरी क्यों छिपाती है? बात करने के लालच में। समझ गए? क्या छूट गया? छूट गया? अच्छा, अब फिर से करना पड़ेगा। समय भी बीत रहा है, चलो कोई बात नहीं। चलिए, कहता है बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भव हनु हसे दैन कहे नटी जाए। बातों के लालच में आकर माता राधा जो है ना श्री कृष्ण की मुरली धरी यानी लेती है और उसको लुकाए यानी छिपा देती है। फिर कहते हैं सौह करे भव हनु हसे, श्री कृष्ण जी को उन पे शंका होती है तो वो क्या करने लगते हैं? हंसने लगते हैं। और जब दैन कहे, देने को कहते हैं, तो माता राधा जो है देने से नटी जाए यानी मुकर जाती है। आया समझ में? कहीं कोई दिक्कत? बढ़े आगे, फिर से रिपीट करें। यानी कहने का मतलब कि माता राधा सोचती है कि हम जब भी श्री कृष्ण के पास जो है जाते हैं तो वो कहीं और गोपियों में व्यस्त हो जाते हैं या फिर चले जाते हैं, उनको तो इतना सारा काम होता है। तो वो करती क्या है कि इसकी मुरली लेती है और चुपचाप लेके छुपा देती है कि छुपा देंगे तो श्री कृष्ण जी तब जाएंगे नहीं, बैठे रहेंगे, है ना। और श्री कृष्ण जी जब जाने के टाइम में मुरली ढूंढते हैं तो मिलता नहीं, तो उनको शंका हो जाता है कि ये तो राधिका का ही काम हो सकता है, यानी गोपियां ही ऐसा कर सकती है। तो जब उनको शंका होता है तो वो हंसने लगते हैं, जो नटखट हंसी होती है श्री कृष्ण जी की, हंसने लगते हैं। तो राधिका समझ जाती है कि ओ मेरी चोरी अब पकड़ी गई। तो जब श्री कृष्ण जी मांगते हैं कि राधिका मतलब गोपियों से कि मुरली दे दो, तो वो देने से क्या करती है? मुकर जाती है, यानी वो नहीं देती है, ठीक है, मुरली वो नहीं देती है। क्लियर? चलिए अब अगला कहता है जब जब वह सुधि कीजिए तब तब सुधि जाहे, आखिनु आखी लगी रहे आंखें लागती न। कहते हैं जब जब वह सुधि कीजिए, वह मतलब कौन? प्रभु। वह मतलब कौन? प्रभु यानी भगवान, ठीक है। कहते हैं कि जब जब प्रभु सुधि कीजिए, सुधि मतलब भक्तों की परीक्षा लेते हैं। कहते हैं कि तब तब सुधि जाए, यानी परीक्षा लेने के बाद जो है, परीक्षा लेने के क्रम में वो उन पर क्या करते हैं? कृपा भी करते हैं। कहता है कि आखिनु आखी लगी रहे आंखें लागती न, आंखें लागती न, यानी कृपा जब करते हैं सुधि लेने के क्रम में, तो कृपा जब करने के बाद जो है भक्त क्या हो जाता है? अचेत हो जाता है। यानी जब उन पे कृपा प्राप्त हो जाती है भगवान की, तो भक्त क्या हो जाता है? अचेत, क्योंकि कई वर्षों से, कई जन्मों से वो
एकदम कष्ट में जो है तपे रहते हैं, कष्ट को झेलते रहते हैं, परीक्षा देते रहते हैं, अचानक उन पे कृपा हो जाए तो अचेत तो होगा कि नहीं। उनको लगता है कि अरे भगवान ने हम पे क्या कृपा कर दिया, है ना, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, अचेत हो जाते हैं। और जब भगवान उनकी तरफ देखते हैं यानी अचेत होते हैं, यानी भगवान की परीक्षा क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। और जब भगवान जब उनकी तरफ देखते हैं तब तक तो भक्त की आंखें सदा के लिए क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। क्लियर है, यानी तब तक तो उम्र ही बीत जाता है, सारा जीवन तो परीक्षा देते देते ही लोगों का बीत जाता है, बीतता है कि नहीं। और जब भगवान की कृपा होती है तब तक तो लोगों की आंखें ही क्या हो जाती है, सदा के लिए बंद, लोगों मतलब भक्तों की। क्लियर, चलिए अब आगे कहता है कि नर की अरु नल नीर की गति एके करी जोय, जे तो नीचो हवे चले ते तो ऊंचो होए। बहुत ही अच्छी जो है पंक्ति है, दोहा है। कहता है नर की, यहाँ पे उपमित किए हैं, ठीक है, उपमा करके जो है बताए हैं, उपमा अलंकार का सहारा लिए हैं बिहारी जी। कहते हैं अब कैसे कैसे उपमा अलंकार का सहारा लिए हैं समझिए। कहता है नर की अरु नल नीर की, नर मतलब हो गया मनुष्य और नल मतलब हो गया नल, यानी पानी, जहां से हम लोग भरते हैं पानी, जो नल का जो पानी होता, पानी का जो नल होता है, सॉरी। कहता है नर की अरु नल नीर की गति एके करी जोय, जे तो नीचो हवे चले ते तो ऊंचो होय। अर्थात नर की, नर मतलब हो गया बच्चों क्या, मनुष्य। कहते हैं कि मनुष्य की अरु मतलब क्या हो गया, और कहते हैं मनुष्य की, और नल की, नल मतलब हो गया जल का जो नल होता है। कहता है उसकी गति जो है ना एके करी, यानी एके करी मतलब हो गया कि एक समान ही होती है। इसका मतलब हो गया एक समान ही होती है। अब आप कहेंगे कि एक समान कैसे हो सकती है, एक समान इसलिए कहता है जे तो नीचे हवे, जिस प्रकार मनुष्य जितना विनम्र होता है, पढ़े लिखे मनुष्य जो जितना ज्ञानी ध्यानी होंगे वो उतना ही क्या होते हैं, विनम्र होते हैं, झुके होते हैं, है ना। जैसे कि फल, पेड़ में अगर फल लद जाए अधिक तो पेड़ क्या हो जाता है, झुक जाता है। कभी ऐसे छाती तान के खड़ा नहीं होता कि देखो, घमंड अहंकार नहीं दिखाता। इसका मतलब ये कि मनुष्य में भी अधिक ज्ञान हो तो उसको क्या होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, झुका हुआ। झुकने का मतलब हम झुक गए सोने, झुकने का मतलब विनम्र। और जो जितने विनम्र होते हैं समाज में उसकी उतनी ही प्रतिष्ठा ऊंची होती है। कहता है उसी प्रकार, कहता है कि जे तो नीचो हवे, है ना, ते तो ऊंचो होए। इसका मतलब ये हुआ कि उसी प्रकार नल जो है ना, नल का स्तर जितना नीचे होता है, पाइप हम लोग जो कल गड़वाते हैं, जितना नीचे होता है तो पानी उतनी ही तीव्र मात्रा में, एकदम तेज मात्रा में, तीव्र धारा में क्या होता है, बाहर निकलता है और उतना ही शुद्ध और स्वच्छ होता है ना। तो उसी प्रकार कहता है कि जे तो नीचो हवे, कि मनुष्य भी जितना ज्यादा विनम्र होते हैं, कहता है ते तो ऊंचो होए, यानी समाज में उसकी प्रतिष्ठा उतनी ही ऊंची होती है। क्लियर, चलिए आगे। कहता है कि संगति सुमति न पावही पड़े कुमति के धंध, राखो मेली कपूर में हींग न होत सुगंध। बहुत ही अच्छी दुआ है कि संगति सुमति, बिहारी जी इसमें लोगों को अच्छी संगति पाने के लिए जो है कहते हैं, यानी बुरी बातों को कहते हैं छोड़ देने के लिए। कहते हैं कि संगति सुमति, यानी अच्छी संगति अगर आपकी नहीं है तो कहता है कि पावही पड़े, तो वो प्राप्त कर लेते हैं क्या, कुमति, यानी बुरी बुद्धि, और बुरी कुमति के धन, और कुमति के धनी भी हो जाते हैं। उसको कुमति, बुरी बुद्धि की लत भी पड़ जाती है। फिर से समझिए, कहता है संगति सुमति न पावही पड़े कुमति के धंध। अगर व्यक्ति सुमति यानी अच्छी संगति नहीं पाएंगे, कहते न पावही यानी नहीं पाएंगे, तो वो कुमति के क्या हो जाएंगे, धंध हो जाएंगे, है ना। कहते हैं कि राखो मेली कपूर में हींग न हो सुगंध की। जिस प्रकार कहते हैं कि आप कपूर को हींग में मिलाकर रख दीजिए, यानी इसका मतलब एक अच्छे व्यक्ति को बुरे व्यक्ति के झुंड में लाके खड़ा कर दीजिए। तो कहता है कि कपूर को हींग में आप मिला देंगे ना तो हींग कभी भी सुगंधित नहीं होगा, उल्टे जो है कपूर में ही दुर्गंध क्या करता है, फैला देती है। इसका मतलब ये हुआ कि 100 बुरे व्यक्ति के बीच अगर एक अच्छा आदमी चला जाए ना तो उस बुरे आदमी को सुधार नहीं सकता, लेकिन 100 अच्छे आदमी के बीच में अगर एक बुरा आदमी आ गया तो सबको बेकार करने में वो एकदम सक्षम हो जाता है। तो ये होता है, बता इसका मतलब क्या कि लोगों की जो माइंड होती है ना, निगेटिविटी यानी नकारात्मक चीजों को जल्दी ऑब्जर्व करता है। अच्छी चीजें लोग जल्दी दिमाग में नहीं रखेगा, बुरी चीजें जल्दी दिमाग में जो है उसको आ जाता है। तो कहने का मतलब क्या कि हमेशा संगति आप क्या रखिए,
अच्छी रखिए बुरे लोगों के साथ, बुरे कुमती, हाँ जिसकी बुद्धि कुमती यानी बुरी होती है, खराब होती है, उसके साथ नहीं रहना चाहिए। क्योंकि आप कितने भी अच्छे शरीफ क्यों ना है, खराब के बीच जाएंगे तो उसका प्रभाव कुछ ना कुछ आप पे पड़ ही जाता है। क्लियर? आप लोग बोल नहीं रहे। क्लियर? क्लियर? हाँ बोलिए। कहता है संगति सुमति न पावही परी कुमति के धन, यानी क्या मनुष्य क्या नहीं पाते हैं? अच्छी संगति। पावही तो कहता है कुमति के धन, तो किसके धनी हो जाते हैं? कुमति यानी बुरी बुद्धि के धनी हो जाते हैं। राखो मेली कपूर में, यानी कपूर को हम किसके साथ मिला दें? हींग के साथ। तो क्या हींग सुगंधित होता है? नहीं, उल्टे कपूर में ही क्या कर देता है? दुर्गंध फैला देता है। अर्थात अगर अच्छा व्यक्ति बुरे लोगों के संगति में जाए तो वो कभी जो है उस बुरा को सुधार नहीं सकता, उल्टे खुद ही बुरा बन जाता है। तो हमेशा अपनी संगति अच्छे लोगों के साथ रखिए, अच्छी संगति के साथ अपनी संगति बनाए रखिए। ठीक है, अब नेक्स्ट अंतिम है, बड़ा जल्दी खत्म हो गया। कहते हैं कि बड़े न हुजे गुणन बिनु बिरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ियो ना जाए। ये तो और भी अच्छा है, जितना आगे बढ़ते हैं उतना ही अच्छा। कहता है बड़े न हुजे गुणन बिनु, की बिना गुण के कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं हो सकता। कितना भी उसकी तारीफ कर लो, कितना भी उसका बड़ाई कर लो, उसमें अवगुण है तो अवगुण ही रहेगा। क्योंकि आप तारीफ कर लिए ना, लेकिन उसकी जो अवगुण है वो कभी ना कभी अपने आप दिख ही जाएगी। तो कहता है बड़े न हुजे गुणन बिनु, की गुण के बिना कोई भी व्यक्ति बड़े नहीं होते। बिरद बड़ाई पाए, व्यर्थ में उसका बड़ाई करने से क्या फायदा, यानी जो गलत है सो गलत है, तो व्यर्थ में वैसे खराब व्यक्तियों की बड़ाई करने से क्या फायदा, यानी मत करिए बड़ाई। कई व्यक्ति होते हैं ना कि अपने हितैषी चाहे कितने ही लाख खराब क्यों ना हो, एकदम जम के तारीफ करेंगे, और उसकी जो तारीफ तो कर दी है लेकिन उसकी जो बुराई अंदर का जो गुण होता है ना अपने आप निकल के सामने आता है। तब लोग कहता है अरे भाई इसकी तारीफ तो इतनी हो रही थी और देखो ये निकला क्या। तो व्यर्थ में किसी भी बुरे व्यक्ति की तारीफ मत कीजिए। कहता है कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ियो न जाए, कि धतूरे को हम कनक तो कह सकते हैं, पर्यायवाची रूप हुआ धतूरे को कनक। कनक मतलब समझते हैं सोना, और धतूरे मतलब समझते हैं धतूरा जो महादेव को चढ़ता है, सावन के महीना में हम लोग चढ़ाते हैं, गोल गोल जो होता है कांटेदार, है ना। तो कहता है धतूरा को हम कनक यानी सोना से उपमित कर सकते हैं, कह सकते हैं। कहता है गहनो गढ़ियो न जाए, लेकिन उस धतूरा से हम गहना गढ़ नहीं सकते। तो बताओ हम कितनी ही तारीफ कर लेंगे किसी का, तो क्या ये तारीफ के योग्य हो जाएगा? तो इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी बुरे व्यक्ति की अवगुणों की, है ना, तारीफ नहीं करनी चाहिए। यानी जो बुरा है सो बुरा है, जो अच्छा है सो अच्छा है। चलिए नेक्स्ट। कहता है दीर्घ सांस न लेहू सुख दुख साई ही न भूल, दई दई क्यों करतू है दई दई सो कबूल। ये अंतिम तो और भी अच्छा। कहता है कि दीर्घ सांस यानी जब आपको दुख आता है तो आप लंबी लंबी सांसें लेने लगते हैं, है भगवान, है तौबा, है राम करने लगते हैं, करते हैं कि नहीं? हाँ, जब दुख आता है तो, और जब सुख आता है तो भगवान को भी भूल के एकदम सो जाते हैं, ऐसो आराम में डूबे रहते हैं। तो बिहारी जी ये कहते हैं कि जब दुख आता है तो दई दई मत करो, भगवान भगवान मत करो, और सुख आता है तो चद्दर तान के सो मत जाओ, यानी भगवान को भूलो मत, समान रखो, स्थिति परिस्थिति में समान भाव रखो। कहने का तात्पर्य कि जब सुख आता है तो भगवान को भूलिए मत, भगवान को समान रूप से समय निकालकर स्मरण करते रहिए। काम तो सबको है जीवन में भाई, तो काम है तो थोड़ा सा समय भगवान के लिए भी निकालिए। थोड़ा सा भक्ति कर लेंगे तो आपका मन मस्तिष्क हृदय क्या हो जाएगा, शुद्ध पवित्र और अच्छा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो कहता है कि दीर्घ सांस मत लीजिए, और कहता है सुख, जब सुख आता है तो साई ही यानी ईश्वर, साई मतलब क्या हो गया, ईश्वर। कहता है जब सुख आता है तो ईश्वर को भी मत भूलिए, और दई दई क्यों करतू है, भगवान भगवान क्यों करते हो, दई दई सु कबूल, भगवान ने जो दिया है उसको आप स्वीकार कीजिए। कहता है कि तेती पांव पसारिए जेती ना भी सर, उतना ही पैर पसारिए जितनी लंबी आपकी क्या हो, चादर हो। यानी जितना भगवान ने दिया है उसी में संतुष्ट रहिए, उसी में सुखी रहिए। अगर पांव ज्यादा ऐसे फैला देंगे तो पैर क्या हो जाएगा जी। तो कहने का मतलब क्या, पांव उतना ही फैलाइए जितना भगवान ने आपको दिया है, यानी कहने का मतलब जो दिया है उसी में खुश रहना सीखिए, दूसरे तीसरे को देखकर दुखी मत होइए। तो मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये दोहा यानी ये बिहारी के चैप्टर
बिहारी के दोहे अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में यानी नेक्स्ट क्लास में अगला पाठ लेकर यानी अगला अध्याय लेकर। धन्यवाद। और अंत में कहूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी प्राप्त होगी। धन्यवाद।